Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel Instructor Anuj Gymnast Physical Education and Sports. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमपीएट एंट्रेंस पेपर 2014 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस पेपर को मैं पार्ट 2 में सॉल्व कराने वाला हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओनली पार्ट 1। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ओनली 50 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा किस में मिलती है, तो वो है गुड़, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनता है चावल, शहद और गेहूं, इनमें किसकी मात्रा रहती है। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें भी, मगर यहाँ पर बात चल रही है हाई कंटेंट में सबसे ज़्यादा, तो वो किस में मिलता है, गुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। यह किसने कहा था, खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यह जो डेफिनेशन दी थी वो मेडव्यू ने दी थी, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेनिंग रेंज फ्रॉम 7 मंथ टू 12 मंथ नोन एज। 7 महीने से 12 महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पर पूछा जाता है। आंसर 3, मैक्रो साइकिल। मैक्रो का मीन्स होता है सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला। माइक्रो मीन्स छोटा। एक मीसो होता है, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। इनके टाइम ड्यूरेशन पूछता है कब से कब तक चलते हैं, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि मैक्रो जो है सबसे बड़ा होता है, इस बात को याद रखना है। मीसो जो है मिड का होता है और माइक्रो जो है सबसे छोटा होता है। तो हम मैक्रो की अगर बात करते हैं तो 1 to 12 मंथ चलता है। ये कौन चलता है, मैक्रो। मैक्रो मीन्स MACRO। नेक्स्ट माइक्रो, MI। माइक्रो कब तक चलता है, 7 डेज। मीजो कब तक चलता है, 2 से लेकर 3 वीक। इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल 1908 इन हॉकी। हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1908 किसने जीता। यह क्वेश्चन एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम में और टीईटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंग्लैंड, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक खेलों में पहली बार कब गाया गया था, 1948, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में मांसपेशी की प्रतिशतता क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 40%। ओलंपिक के झंडे में छल्ले सूचक हैं। जो ओलंपिक के झंडे में जो रिंग्स हैं वो किसको डिनोट करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर 2, सॉरी, आंसर 4, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीपों को डिनोट करती हैं। ओलंपिक का जो छल्ला होता है उसमें 5 रिंग्स होती हैं इस तरीके से, डब्लू का शेप बनाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर कितनी होती है, 3, नीचे कितनी रिंग होती है, 2। जो इसकी पृष्ठभूमि होती है, ओलंपिक जो फ्लैग होता है वो वाइट कलर की होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक इनाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टिंक्ट रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टीम। मैं दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक इनाम है, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
हु इज प्रपाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म। क्वेश्चन पूछता है नेचुरलिज्म के फादर कौन है, फाउंडर कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। जॉन डेवी, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर केनेथ कूपर इज एक्सपेंटेड ऑफ। डॉक्टर केनेथ कूपर किस प्रश्न के प्रतिष्ठाता हैं, या इसकी खोज किसने की, या इसके फाउंडर कौन है, या इसके संस्थापक कौन है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर लगाना है 12 मिनट रन या वॉक टेस्ट। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 11, आप घोड़े को पानी की ओर ले जाते हैं परंतु आप उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यह संबंध किससे रखता है, यह थ्योरी या सिद्धांत किसने दिया। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट्स टॉप फ्रॉम डिपेंड ऑन। स्पोर्ट जो है खेल में शिखर प्रदर्शन पर आधारित है। वैसे अगर देखा जाए तो इन चारों का बहुत बड़ा रोल है, मगर यहाँ पे हम नियरेस्ट देखेंगे तो वो है ट्रेनिंग। खेल जो है, खेल का जो परफॉर्मेंस जो होता है वो ट्रेनिंग पर आधारित रहता है, मगर देखा जाए तो वो न्यूट्रिशन पे भी, अगर अच्छा न्यूट्रिशन होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस, अगर खराब रहेगा तो खराब। तो यहाँ पर हम नियरेस्ट की बात करें तो आंसर है ट्रेनिंग 1। क्वेश्चन नंबर 13, क्रम अनुसार भारतीय खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक खेलों में स्वर्ण तथा रजत पदक मिले। अब हम बात करते हैं नॉर्मन प्रसाद, राजवंश सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले मेडल प्राप्त किए थे। आंसर 3। इसमें एक खिलाड़ी है जो आज़ादी से पहले 1900 में इन्होंने मेडल प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव प्रारंभ होता है। हाइपर एक्सटेंशन ऑकर व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड। अगर आप 180 डिग्री से अगर आप खींच के लेके जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, एट द टाइम ऑफ कंपटीशन द इंटेंसिटी मस्ट बी केप्ट। प्रतियोगिता के समय इंटेंसिटी को रखना चाहिए। जो आपकी जो इंटेंसिटी है कंपटीशन के दौरान कैसी होनी चाहिए। आंसर 1, हाई। क्वेश्चन नंबर 16, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है, तो इसका आंसर है 4, इंडोर मल्टीपर्पज़ हॉल। इंडोर मल्टीपर्पज़ हॉल में क्या होता है, हर टाइप के कंपटीशन हो जाते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइडेड टाइम आउट ड्यूरिंग प्ले। निम्न में से कौन से खेल के दौरान टाइम आउट का प्रावधान नहीं है। आंसर 2, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 18, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। समतान संकुचन को यह भी कह सकते हैं। आइसोटोनिक की अगर बात आए, टोनिक, आप इस तरीके से याद करेंगे, टोनिक की अगर बात करते हैं तो वो है डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक्स की अगर बात करें, आइसोमेट्रिक की अगर बात करें तो वो है स्टैटिक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यूनियन लीडरशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम वॉल्यूम of air forcefully exhaled after minimal inspiration is called। न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा क्या है। आंसर 3, टाइडल वॉल्यूम। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज सैटल एक्सिस। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 22, द फैक्टर विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। प्रशिक्षण भार का संघटक कौन सा कारक नहीं माना जाता है? आप सब लोग जानते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, इंटेंसिटी। ये तीनों जो वर्ड हैं ये ट्रेनिंग के वर्ड हैं। इनमें से पूछ रहा है नहीं है, वो है डाइट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग विश्वविद्यालय वाज फेमस फॉर आर्चरी ट्रेनिंग। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय आर्चरी के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर 2, तक्षशिला। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, NIS की स्थापना कब हुई? 1961। कहाँ पर हुई? पटियाला। ये भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ लेजियम। लेजियम के संस्थापक कौन है? अरस्तु। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? टोक्यो। अब कोविड-19 की वजह से इनको टाल दिया गया है एक साल के लिए, 2021 में होने वाले हैं टोक्यो में ही। क्वेश्चन नंबर 27, हु एमंग द फॉलोइंग रिक्वायर नॉट मोर देन 6 आवर ऑफ स्लीप। निम्न में से किसे 6 घंटे से अधिक नींद की आवश्यकता नहीं होती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन अडल्ट पर्सन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चंस को मैच करना है। ये 4 टाइप्स की एज दे रखी हैं, इनका मिलान करना है। ये किसको डिनोट करती हैं? एनाटॉमिकल एज की अगर हम बात करते हैं तो वो बोन ऑसिफिकेशन पर डिपेंड रहता है। क्रोनोलॉजिकल एज की अगर हम बात करें तो वो कैलेंडर, ईयर, मंथ, ईयर, वीक्स, डे पर डिपेंड रहता है। फिजियोलॉजिकल एज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड रहता है। मेंटल एज की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है। तो आप देख सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। आंसर 3, 1 का 1 बिल्कुल राइट, 2 का 3 बिल्कुल राइट, 3 का 4, 3 का 4 राइट, 4 का 2, 4 का 2 यस राइट। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन फिजिकल एजुकेशन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 29। सबसे पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं किसी खिलाड़ी को, फिर प्रैक्टिस कराते हैं, फिर करेक्शन, फिर इवेल्युएशन। ये इस तरीके से इसका सीक्वेंस होता है याद करने का और कराने का। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लेके जाना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोज़, बिल्कुल। नोज़ के बाद आता है लैरिंग्स, फिर ट्रकिया, फिर लंग्स। आपसे क्वेश्चन पूछता है ये किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसेंडिंग ऑर्डर ये। अगर असेंडिंग की अगर बात करते हैं तो आप नीचे से ऊपर की ओर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिस्कस। कंपटीशन एंड कॉर्पोरेशन और सोशलाइजेशन प्रोसेस। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ देखने को मिलते हैं? यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन्स जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बॉडी मास इंडेक्स इज यूज्ड मेजर। बॉडी मास इंडेक्स जो है आपकी ओबेसिटी को मेजर करता है। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 34, पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। पंकज अडवाणी किस खेल से जुड़े हुए हैं? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर 2, बिलियर्ड्स। गुगली किस खेल से संबंधित है? यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गुगली क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36, एक्टोमोर्फ जो पर्सनैलिटी है वो किसको डिनोट करती है? एक्टोमोर्फ जो होते हैं वो थिन एंड सिलेंडर फ्रेम मीन्स पतले और सीधे टाइप के व्यक्ति होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37, फ्लैक्शन मीन्स क्या होता है? संधि के कोण को कम करना, मीन्स रिड्यूस ऑफ एंगल एट द जॉइंट्स। आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 38, cardiovascular system can be best trained for performance in endurance events by in क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कार्डियोवास्कुलर प्रणाली को सहनशीलता की प्रतिस्पर्धाओं के लिए अधिकतम प्रशिक्षित किया जा सकता है यदि इनमें लगाया जाए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक मीन्स होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ आप वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर का अर्थ क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं, ऑटोक्रेटिक जो लीडर होते हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं और खुद ही अपना वर्क करते हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 14, किसी प्रतिदीपन क्रिया के करने और उसके फलस्वरूप प्रथम प्रक्रिया के बीच का अंतराल क्या कहलाया जाता है? आंसर 1, रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन नंबर 41, स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज टू टेस्ट। स्प्लिट हाफ मेथड जो है रिलायबिलिटी को यूज मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 42, एलिमेंट्री स्कूल कैरिकुलम शुड स्ट्रेस ऑन। प्रारंभिक विद्यालय पाठ्यचर्या को निम्नलिखित पर जोर देना चाहिए। यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर 4, फन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 43, प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स बाय। स्कूल जाने से पहले बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। आंसर 1, इमिटेशन, नकल के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कॉपी करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। एजुकेशन शुड फर्स्ट ट्रेन इज दी। शिक्षा की पहले प्रशिक्षण देना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं यह क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉजिक और समझने वाला क्वेश्चन है कि एजुकेशन शुड फर्स्ट ट्रेन दी, शिक्षा के पहले प्रशिक्षण देना चाहिए तो वो इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को हमें देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मिल्क बटर एंड घी प्रोवाइड्स। दूध मक्खन और घी प्रदान करते हैं, मीन्स जहाँ पर विटामिन्स की बात कर रहा है तो इसमें जो ऑप्शन लगभग दे रखे हैं वो इसमें गलत है। आपका जो है मिल्क बटर एंड घी जो है प्रोवाइड करता है, मैंने आपको बताया था विटामिन दीज आर 2 टाइप्स। एक होती है फैट सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल। वाटर में आता है बी एंड सी और फैट सोल्यूबल की अगर हम बात करते हैं ए के ई डी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम बी लगाते हैं तो इसमें ए दे रखा है फैट सोल्यूबल का, बिल्कुल सही है, मगर इसमें वाटर सोल्यूबल दे रखा है मिक्स। बी अगर हम लगाते हैं तो वो वाटर सोल्यूबल है, सी उसमें दे रखा है वाटर सोल्यूबल, ई दे रखा है, के दे रखा है, ये मैंने आपको बताया ये है फैट सोल्यूबल। गुड। और इसमें भी एक ऑप्शन मिल रहा है तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, ओबेसिटी इज कॉज्ड ड्यू टू। मोटापे का कारण क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं अत्यधिक मात्रा में अगर कैलोरी लेते हैं, आप वर्न नहीं करते हैं, तो मोटापा होने के चांसेस रहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। हम बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में। क्वेश्चन नंबर 48, डायफ्राम इज मेजर ऑर्गन। डायफ्राम किसका मेजर ऑर्गन है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड। स्वास्थ्य संबंध स्वच्छता में
यह शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं स्पीड। यह फिटनेस कंपोनेंट, यह क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम पूछा जाता है। स्पीड जो है फिटनेस कंपोनेंट में आता है और हेल्थ रिलेटेड में यहाँ पे बात कर रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी कॉज। शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी अटैक करती है, तो वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है हाइपर ग्लाइसेमिया, एक होती है हाइपोग्लाइसेमिया। यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 का जो टारगेट था उसमें 50 क्वेश्चंस हमने कवर किए और उस पर हमने डिस्कस किया।